कॉलेज में हमारा सिलेबस मुग़ल एम्पायर तक पहुंचा है। आज हम मुग़ल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। आपके यहाँ 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, या फिर मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को समझाइए। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, बाबर ने 1526 के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में विजय प्राप्त करी, इब्राहिम लोदी को पराजित किया और हिंदुस्तान पर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुग़ल लोग सेंट्रल एशिया से आए थे और उन्होंने हिंदुस्तान पे हिंदुस्तानी कल्चर के साथ साथ अपना कल्चर भी चलाया। उनका कल्चर बहुत शाही कल्चर था और उनके आने के बाद हिंदुस्तान में परिवर्तन देखा गया। मुग़ल साम्राज्य में सम्राट को सबसे ऊंचा पद प्राप्त था। जैसा कि हम लोग दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कहा करते थे, मुग़ल लोग इसको सम्राट कहा करते थे। सम्राट का पद सबसे ज़्यादा ऊंचा था और उसकी आज्ञा या फिर उसकी आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा कानून माना जाता था। राजा जो कुछ बोल दे वो सर्वोपरि है, उसके ऊपर किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। जबकि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान लोग उलेमा लोगों की राय लिया करते थे और उसके बाद अपना डिसीज़न देते थे, पर मुग़लों में ऐसी कोई भी भावना नहीं थी। वो लोग सेल्फ मेड थे और मुग़ल साम्राज्य में आर्मी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया था। आर्मी उनकी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी और आर्मी से ही उनकी सेफ्टी हुआ करती थी, क्योंकि उनकी आर्मी विभिन्न तरह के युद्धों को लड़ने में भी, बैटल्स हो गए, वॉर्स हो गए, उन सब चीज़ों में एक्सपर्ट थी। तो उनको अपनी आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रहता था। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि मुग़ल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को हम किन रिसोर्सेज के माध्यम से जान सकते हैं। मुग़ल साम्राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उनको हम विभिन्न रिसोर्सेज के नाम से विभिन्न रिसोर्सेज के माध्यम से जान सकते हैं। पहला रिसोर्स है आईने ए अकबरी, दूसरा है दस्तूर उल अमल, तीसरा है दबकात ए अकबरी, चौथा है जहांगीर नामा, पांचवा है बादशाह नामा। ये विभिन्न प्रकार के ग्रंथ थे जो मुग़ल एम्पायर के समय पे लिखे गए थे और ऑलमोस्ट इन जो भी हम बिल्डिंग्स हैं, जो भी हमारे पास मुग़ल एम्पायर के रिसोर्सेस हैं, ये जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, इन ग्रंथों में हम जो प्रैक्टिकली मुग़ल एम्पायर्स की बिल्डिंग वगैरह देखते हैं, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये ग्रंथ बिल्कुल सही हैं। इसके साथ साथ हिंदुस्तान पर बहुत सारे यूरोपियन लोग आते थे, एज अ विजिटर आते थे और उन्होंने हिंदुस्तान के मुग़ल एम्पायर के कल्चर को अपनी बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है। हालांकि जो लिखा गया है वह हिंदुस्तान के कल्चर से पूरी तरीके से मेल नहीं खाता, क्योंकि उन्हें कल्चर के बारे में प्रॉपर तरीके से पता नहीं था। उन्होंने अनमानन भी उसका अर्थ लगा दिया था। इसका मतलब ये होता है, जो 100% सही नहीं है। एक उदाहरण मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। सर टॉमस रॉ नाम के अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर से उन्होंने हिंदुस्तान पे ट्रेड करने की परमिशन मांगी थी और जहांगीर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम बाहर के लोगों को यहाँ पे व्यापार नहीं करने देंगे। तो सर टॉमस रॉ ने जहांगीर के बेटे शाहजहां को बहुत सारे
बहुत सारी चीज़ें घूस में दे दी थी, हीरे जवाहरात मलमल वगैरह। तो शाहजहां ने अपने फादर को इंसिस्ट किया कि इंग्लिश लोगों को हिंदुस्तान पे व्यापार करने की परमिशन दे दी जाए। तो अब यहाँ पे ये इन सब चीज़ों से हम मुगल एम्पायर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो मुगल एम्पायर का सिस्टम था वह कैसा था, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। मुगल साम्राज्य में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। सेंट्रल जो कहता था स्टेट वगैरह वो सब कार्य किए करते थे, वो सब कार्य स्टेट के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो सब कार्य किया करते थे। सेंट्रल में सम्राट बैठता था और उसकी आज्ञा ही अंतिम आज्ञा मानी जाती थी। उसके ऊपर न किसी तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, न ही कोई रूल रेगुलेशंस। उसके डिसीजंस ही सबसे फाइनल डिसीजंस माने जाते थे। अब मैं आपको ये बताता हूँ सम्राट बादशाह का अर्थ क्या होता है। और मुगलों ने सम्राट शब्द को कैसे प्रयोग में लिया। हाँ, जब बाबर हिंदुस्तान पे आया था, जो बाबर के वंशज थे वो लोग मिर्जा की उपाधि से सम्मानित किए जाते थे, पर बाबर ने इस उपाधि का परित्याग किया। इसकी जगह पादशाह की उपाधि रखी। पादशाह का अर्थ था, पाद का अर्थ था स्थायित्व या परमानेंट, और शाह का अर्थ था स्वामी। ऐसा स्वामी जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं हो उसको पादशाह कहा जाता था। बाद में इसी शब्द को बादशाह के नाम से जाना गया। तो सुल्तान सबसे ऊपर था और सुल्तान की ही आज्ञा सबसे ऊपर मानी जाती थी। उसके बाद खलीफा, जैसा कि दिल्ली सल्तनत के लोग उलेमा और खलीफाओं से आज्ञा लेकर के कार्य किया करते थे, उस प्रकार का कार्य मुगलों ने नहीं किया। मुगलों में से केवल बाबर, हुमायूं और औरंगजेब ने इन सब की बातों को थोड़ा बहुत माना। बाकी के सम्राटों ने अपना शासन अपने हिसाब से चलाया। थैंक यू।